Hello friends, welcome to my channel Easy Learning with Harjinder, and today we will do exercise 13.3 of class 10 mathematics, and the chapter is 13 and exercise is 13.3, and we will do today question number second. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम सबसे पहले रीड करते हैं. Question says metallic sphere of radii 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively. मीन्स फर्स्ट जो है स्फीयर उसका रेडियस 6 है, सेकंड जो है उसका 8 है और थर्ड जो है उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर. आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर. क्या किया गया है, इन तीनों को मेल्ट किया गया है. तीन स्फीयर्स हैं जिनके हमें अलग अलग क्या दिए हैं, तीन रेडियस दिए हैं और तीनों को क्या किया गया है, मेल्ट कर दिया गया है. मेल्ट करने के बाद क्या बनाया है, एक सिंगल सॉलिड बनाया है, सिंगल सॉलिड स्फीयर. मीन्स कि थ्री स्फीयर्स को सबसे पहले मेल्ट किया गया है, उनको मेल्ट करने के बाद उनसे क्या बनाया गया है, एक बड़ा स्फीयर. फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर. जो कि स्फीयर बन रहा है, आप तीनों को मिलाने के बाद, मेल्ट करने के बाद और रिकास्ट करने के बाद उसका हमें फाइंड आउट करना है रिजल्टिंग स्फीयर का रेडियस. तो सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इनके रेडियस को लेट करते हैं. क्योंकि थ्री स्फीयर्स हैं और थ्री स्फीयर को लर्न करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, उनके रेडियस को नाम देंगे. पहले को R1, दूसरे को R2 और तीसरे को R3. और जो हमारा मेन जो सॉलिड बनेगा तीनों को मेल्ट करने के बाद, उसको हम क्या लेट करेंगे, कैपिटल R. क्योंकि वो फिर उससे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, वो R1, R2, R3 और जो न्यू हमारा स्फीयर है उसका रेडियस हो जाएगा कैपिटल R. तो रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फीयर्स आर, फर्स्ट R1 6 सेंटीमीटर, सेकेंड R2 8 सेंटीमीटर एंड थर्ड R3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. लेट रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, रिजल्टिंग स्फीयर जो हमारा बना है उसका हम लेट कर रहे हैं R. नेक्स्ट होगा वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉलिड स्फीयर. जो हमारे पास सिंगल सॉलिड स्फीयर हमने अभी बनाया है उसका वॉल्यूम किसके बराबर है. सम को सॉल्व करने के लिए मेन सोल्यूशन है यही कि वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉलिड स्फीयर हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3. तीनों के वॉल्यूम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिंगल सॉलिड स्फीयर. इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है, उसका हमें फाइंड आउट करना है रेडियस. तो क्या हमारे पास सिचुएशन क्या है, सम को देखने के बाद, पढ़ने के बाद हमारे पास तो यही है कि तीनों के वॉल्यूम निकालेंगे और तीनों के वॉल्यूम को प्लस करेंगे और बड़े वाले सॉलिड जो हमारे पास फिगर बनेगी स्फीयर की उसके बराबर कर देंगे और जो जो कैंसिल होगा उसको करने के बाद जो हमारे पास बचेगा, कैपिटल R बचेगा, उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे. तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ये सब लिखने के बाद सोल्यूशन में अब हम करेंगे इनकी वैल्यूज को पुट. तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉलिड स्फीयर है वो क्या आएगा, सॉलिड का स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. तो यहाँ पे हम 4/3 पाई आर को कैपिटल R करेंगे, तभी तो हमारा डिफरेंशिएट होगा. और जो फर्स्ट वाला है उसको हम करेंगे 4/3 पाई R1 क्यूब. ठीक है जी. और सेकेंड वाले को करेंगे 4/3 पाई R2 क्यूब और थर्ड वाले को करेंगे 4/3 पाई R3 का क्यूब. ये होगी हमारे पास सिचुएशन. इसको करेंगे सॉल्व करने के लिए 4 को हम बाहर निकालेंगे, पाई को बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब. और जो 4/3 पाई R क्यूब है उसको हम यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे. ऐसे लिखना है तो नहीं तो कैंसिल कर सकते हैं, 4/3 को 4/3 के साथ, पाई को पाई के साथ. और यहाँ पे बचेगा R क्यूब इज इक्वल टू R1 कितना है, 6 का क्यूब प्लस R2 8 का क्यूब प्लस R3 10 का क्यूब. इनको करेंगे हम सॉल्व होगा. 6 को 3 टाइम करेंगे तो हमारे पास आएगा 216, 8 को 3 टाइम करेंगे तो 512 और 10 को करेंगे तो 1000. अब क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस 1000 512 216 8271, ये आएगा 1728 सेंटीमीटर. ये आएगा हमारे पास R क्यूब की वैल्यू. अब देखेंगे R क्यूब को कैसे सॉल्व करेंगे. 728 कैसे आएगा, जब हम 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1728. क्योंकि ये कुछ टर्म हमें लर्न करनी पड़ेंगी, किसका क्यूब किसके बराबर है, किसका स्क्वायर किसके बराबर है, तभी तो हम उस सम को सॉल्व करने के टाइम उनको वैल्यूज को ले सकते हैं. तो ये लर्न करना पड़ेगा कि 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है. तो कुछ आप मल्टीप्लाई करके भी साथ में देख सकते हो पेपर में, एग्जाम में, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सम को सॉल्व करने में. अब क्या होगा,
क्यूब के साथ क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। 12 हमारे पास क्या आएगा, रेडियस, आर क्या लेट किया था हमने, रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। तो रेडियस ऑफ रिजल्टिंग, जो हमने लास्ट लाइन फाइंड आउट करनी है वही हमने लिख देनी है, रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर। सम बिल्कुल आसान था, सम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो जो गिवन है उसको लिखिए और सम को सॉल्व कीजिए, सिचुएशन बनाइए, कोई ना कोई कंडीशन बनेगी कोई ना कोई, उसको आप सॉल्व कीजिए, कैंसिल कीजिए और सम आपका सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच।